करने का ताकत रखते हैं। आपकी सैलरी महीने में 50,000 रुपए थी, लेकिन आपके बच्चे आपसे 1,00,000 रुपए, 50,000 का 1,00,000 रुपए ज्यादा कमाने की ताकत रखते हैं। आपने यही सिखाया है? कब प्रेम की परिभाषा सिखाया? कब दया और क्षमा का संतोष का परिभाषा सिखाया? कब बच्चों को कभी अनाथालय में ले गए, कब बच्चों को वृद्धाश्रम में ले गए, कब बच्चों को आश्रमों में ले गए जहाँ संत खुद का निर्माण करते हैं, सेवा सुविधा और साधना के बल पर, तपस्या के बल पर खुद के जीवन को कैसे तराशते हैं? कब आपके बच्चे सीखते हैं? जी आपने सिखाया ही नहीं। आप कभी आश्रमों में गए ही नहीं। आश्रम के नाम सुनते ही वह क्या मिलेगा? वहां जाने से क्या फायदा है? आज जो दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, आज जो तकलीफें आ रही है, आज जो आपके पास समस्याएं आ रही है, यही का कारण है कि आपने कभी आश्रम नहीं गए, कभी वृद्धा आश्रम नहीं गए, कभी अनाथालय में नहीं गए, वहां दान धर्म की परिभाषा नहीं जाने, कभी गरीबों को, कभी अनाथों का सेवा नहीं किए, तो आपके बच्चे क्या जाएंगे? आपके बच्चे कैसा जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि आपने सिखाया, आपने सिखाया है कि जीवन का निर्माण कैसे किया जाता है। आपने कभी बताया है? आपने कभी परिवार में बैठ कर के बच्चों को बताया है कि माता पिता की आरती कैसे करना चाहिए? एक चीज और कहूं, बुढ़ापे में आपके माँ बाप को आपकी धन संपत्ति नहीं चाहिए, बुढ़ापे में आपके माँ बाप को आपका प्यार चाहिए। कितना प्यार करते हैं आपके घर में देवी देवता होगा, उसकी पूजा कर लेते हैं आप जिस मजहब को मानते हैं, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, जिस मजहब से जुड़े हैं, उसकी पूजा कर लेते हैं। मैं कहता हूं सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। आपके असली देवी देवता आपके माता पिता है। क्या आपके घर में उस माता पिता की आरती होती है? जिस माँ बाप ने हमको बनाया, जिस माँ बाप ने हमारा खुद का निर्माण किया, उस माँ बाप की घर में आरती और पूजा कभी नहीं होती है। उसकी पूजा और आरती होती है जिसको आपने खुद निर्माण किया है। करिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहली पूजा के हकदार माँ बाप है, आपके घर में कभी नहीं होती। फिर क्यों कहते हैं कि आपके बच्चे कहा नहीं मानते? क्यों शिकायत करते हैं? बच्चे बैठे हैं बगल में, पिता पाउच फाड़ता है, गुटखा भयम कर जाता है, बुढ़ापे की स्थिति आ गई है, गुटखा चबाया नहीं जा रहा है, थोड़ी सी फूट लेता है तब भजन करता है, जहर को अंदर डालता है। फिर क्यों कहते हैं कि मेरे बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाते हैं? आप तो सिखलाए हैं, उसको कोई दूसरा सिखलाया है? आप अपने बच्चे को संस्कारी बनाए, संस्कारी बनाइए। कभी आप किसी का निंदा चुगली मत करिए। निंदा चुगली करके अपने अंदर जहर भरना और दूसरे के अंदर जहर भरना प्रेम से रहने का तरीका है। जो बीत गया सो बीत गया। मैं चीज और कहूंगा, बुढ़ापे में माँ बाप जब आप काम करने जाते हैं कहीं, तो चरण स्पर्श करके जाते हैं, तो आपके रात्रि के समय आते तक 9-10 बज जाता है, तब तक आते तक आपके माँ बाप आपके राहें देखते हैं। मेरे बेटे आ रहे होंगे, मेरे बेटे आ रहे होंगे। आप चरण स्पर्श करके जाते हैं और आकर के फिर से चरण स्पर्श करते हैं। वो आशीर्वाद इतनी लंबी उम्र देती है, वो आशीर्वाद उनको पग पग पर सांस देता है। मेरे बेटे आ रहे होंगे, वो आह भरते रहते हैं और उनकी पुकार, उनका प्यार आपको घर के घर तक खींच करके लाता है। मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही होगी, आपने कब चरण स्पर्श किया? बुढ़ापे में आपके माँ बाप को आपका धन नहीं चाहिए, आपका गाड़ी नहीं चाहिए, आपके बंगले नहीं चाहिए। आप काम धाम करके आते हैं, ऑफिस से, ड्यूटी से, केस से, खलिहान से आने के बाद में अपने माता पिता के पास बैठ लीजिए, भोजन पूछ लीजिए, तबियत पूछ लीजिए, प्यार से बात कर लीजिए। यही माँ बाप को चाहिए। और ये चीज आप करते हैं तो आपके बच्चे सीखते हैं, आपका काम आएंगे। कम से कम त्योहारों में आप जिस भगवान की पूजा करते हैं आप करिए, आपके निष्ठा आपकी श्रद्धा है तो। लेकिन पहली पूजा माँ बाप की होना चाहिए। पहले माँ बाप के दीप प्रज्वलित कर लीजिए, माता पिता की आरती उतार लीजिए, माता पिता के गलों में हार अर्पित कर लीजिए, उनके वंदन कर लीजिए, कभी मत्था टेक लीजिए। कम से कम त्योहारों में ये काम तो करिए। जिस माँ बाप, जिस देवी देवता की पूजा करते हैं आपकी आस्था है, उस आस्था के बल पर आपको ताकत मिलता है। वो देते नहीं है, कड़वा सत्य है, लेकिन पूजा करते हैं गलत भी नहीं है, क्योंकि कम से कम उसकी पूजा करते हैं तो सही काम में जुटे रहे, उसको आपकी आस्था से ताकत मिलता है। लेकिन ऐसे भगवान की भी पूजा करिए जो आपकी आस्था के साथ साथ वो देते भी हैं।
विषम परिस्थिति में माँ बाप आपके साथ खड़े होंगे, आप आशीर्वाद मांगेंगे, आप उनके चरणों में झुकेंगे, खुश रहो बेटा का आशीर्वाद देंगे। कभी कभी आपके घर में कुछ हो जाए तो एक निवेदन और करूंगा कि कभी वार्ता बंद मत करिए, चाहे जो हो जाए, लेकिन वार्ता कभी बंद मत करना। वार्ता बंद करेंगे तो घर टूटने में देर नहीं लगेगी। पति पत्नी में एक बार ऐसा हुआ, आपस में दोनों में चर्चाएं नहीं होती थी, आपस में दोनों में चर्चाएं नहीं होती थी। एक दिन हुआ क्या कि पति को जाना था ड्यूटी, जब भी काम रहता पत्नी को तो अपने पति को एक पत्र लिख दिया करता कि ये जी मेरे पास ये सामान नहीं, ये सामान नहीं, ये सामान नहीं, तू ला देना। उनका पति रोज ला देता। एक दिन उनके पति को सुबह सुबह 4-5 बजे का ट्रेन पकड़ना था और वो अपनी पत्नी को पत्र लिखता है, ये जी मुझे सुबह के 5 बजे जाना है, ऑफिस ड्यूटी काम है, मुझे सुबह के 4 बजे उठा देना। वो पत्र लिखता है और अपनी पत्नी के सिराने पर रख देता है। उनकी पत्नी सोते समय देखती है और सो जाती है। सुबह 4 बजते ही क्या करती है, अपने पति को उठाती नहीं, वो भी एक कलम और कागज लेती है और एक पत्र लिखती है, ये जी सुबह के 4 बज गए हैं, तुम उठ जाओ, और अपना काम धाम में लग जाती है। रोज सुबह 6 बजे उठने की आदत, 4 बजे कहाँ से उठे, देखता है 6 बज गया, उनकी ड्यूटी का समय गलत हो गया और बड़बड़ शुरू कर देता है, इतना मूर्ख है, पागल है, मुझे उठाया नहीं, ऐसा इंसान है। लेकिन ऐसे पलट करके देखता है तो लिखा पड़ा है, ये चीज सुबह के 4 बज गए, उठ जाओ। इसलिए कभी ऐसे मत करना कहीं अपनी जीवन की नौकरी खो बैठो, कभी ऐसा मत करना कि अपने जीवन में आए का साधन है वो भी समाप्त कर दो, अपने बीच में नफरत का बीज बोल लो। इसलिए आपको अपने ही घर को स्वर्ग बनाना है, सुंदर जीवन का निर्माण करना है, अपने घर को सजाना है, अपने घर को सुंदर बनाना है, अपने ही जीवन को तराशना है। आप अपने बच्चों से प्यार करें, माँ बाप से प्यार करें और अपने नहीं अपने सब बच्चों से प्यार करें। ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों का काम है। बाकी तो गैर काम से अपनी जिंदगी को नरक बनाते हैं, औरों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करें और सुंदर जीवन को सजाएं। मैं आप लोगों की